आप देख लीजिए, पैसे वाले हों चाहे कोई भी हो, आज हर कोई अपने बच्चे को मक्खन की जैसे पालना चाहता है। मतलब इतराने की कोशिश करते हैं कि कम पैसे वाले भी हैं तो हमारी शादी दिखावे में हो, फिर उसके बाद जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसमें लेनी देनी बिल्कुल मजबूत हो, लोग माने कि वाकई में हम क्या चीज़ हैं, हमारे बच्चे के पास सारे साधन होने चाहिए, दूसरे के बच्चे को देख के खिलौने दिला देते हैं, मतलब हर फैसिलिटी बच्चे को देना चाहते हैं। तो ये लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग से नीचे के भी हैं। पैतृक व्यवसाय अलग-अलग होते हैं। कहीं खेती होती है, कहीं व्यापार होता है, कहीं छोटा-मोटा उद्योग धंधा होता है। जो बच्चा घर में जन्म लेता है, अगर उसका टैलेंट अलग है और घरवाले ये चाहते हैं कि वो जो पैतृक काम है, उसमें ज़रूरत भी होती है आदमी के शारीरिक श्रम की, तो वो चाहते हैं कि वो खेती में ही लगे या वो अपनी दुकान पर ही बैठे। लेकिन कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, तो उनको क्या परेशानी नहीं आती? इसमें सारी स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। कभी-कभी पैतृक काम को करना भी बहुत अच्छा होता है। मन होना चाहिए बच्चे का। अगर बच्चे का उस काम में मन नहीं है तो बेकार है। फिर आप किसी और को दीजिए या फिर आपको बंद ही करना पड़ेगा। अगर बच्चे का मन है पैतृक काम में तो करना ही चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर पैतृक काम को वो और आगे लेके जाता है तो। मान लीजिए एक दुकान है, वो गली के स्तर पे है, तो बेटा उसको और आगे बढ़ाए। उसको शहर की तरफ लेके जाए, राज्य की तरफ लेके जाए, देश की तरफ लेके जाए, और जब आज इंटरनेट का ज़माना है तो पूरे विश्व में उसको फैलाए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरा काम करना चाह रहा है, पेरेंट्स अपना दिमाग लगा के उसको उसमें ठूँसना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर द्वंद्व चालू हो जाता है। बच्चे और पेरेंट्स के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। बच्चे का मन कहीं और होता है। अगर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उसको दबाने में सफल हो जाते हैं, तो वो बच्चा उस टाइम तो दब जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर उसका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि उसका मन लगा था किसी और चीज़ में। भले ही हो सकता है वो चलते बिज़नेस को चला ले, उसमें कुछ अच्छा भी कर ले, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आप कभी ये ना सोचें कि पेरेंट्स ने जो चीज़ बताई है, उसमें बच्चे ने अच्छा कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। कभी-कभी पेरेंट्स अपनी ज़िद पूरी करने के चक्कर में बच्चे को वो काम करा देते हैं जो उसका करने का मन नहीं था, बल्कि किसी और काम को करना वो चाहता था। ऐसे बच्चे सफल तो हो जाते हैं, लेकिन एक समय बाद रिग्रेट में चले जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं, यार ये काम किया होता तो मन को शांति मिलती, इसमें मैं इतना सफल भी हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो उस काम के पीछे भागते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए किसी बच्चे को सिंगर बनना है और उसको बिठा दिया साहब लाला जी बना के गद्दी पे, वो वहाँ पर भी गाता रहेगा गाना। कोई बैठ के वहाँ हाँ, गाना ही गाएगा कोई वो। आएगा तो उसके सामने भी गाना गाएगा, गुनगुनाएगा, गाने सुनेगा। वो उसका जो शौक सुनेगा ही है, नहीं अनमोल, वो किसी को पकड़ के सुनाएगा भी। सुनाएगा ज़बरदस्ती, फिर वो उसको बोलेंगे अरे यार ये क्या कर रहा है? तो उसकी वो विधा क्लियर भी नहीं होगी, हाँ। उसकी विधा पहनी भी नहीं होगी, क्योंकि विधा तो ऐसी चीज़ है, उसके अंदर रोज़ रियाज़ करना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है। अगर उसको एक पड़पंच पे लगा दिया, कभी कट्टे उठा रहा है, कभी वो दालें तोल रहा है, हिसाब लगा रहा है, उसका पूरा दिन तो इसी में चला जाता है। और फिर ज़्यादातर बिज़नेस ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। छोटे बिज़नेस हों चाहे घर के हों, डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो लड़का हो या लड़की प्रॉब्लम में चले जाते हैं। मन का काम करना ज़रूरी है। अगर मन का काम वही हो जाए बच्चे का, जो उसके पिताजी या दादाजी करते थे, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आप वहाँ गाँव में, कस्बे में अपने पैतृक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे लघु उद्योग, इन दिनों में बहुत सी हेल्प भी मिलती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, समाज से, गवर्नमेंट से या कहीं से भी, संस्थाओं से। उसका सहारा लेकर अगर आपके बच्चे में टैलेंट है और आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अनमोल प्रॉब्लम वहाँ आती है जब मिडिल क्लास का बच्चा टैलेंट होते हुए आगे जाना चाहता है, आर्थिक साधन कम है और घरेलू कोई इतना व्यवसाय भी नहीं है, न खेती है, न कोई दुकान है और आर्थिक पक्ष इतना ज़्यादा चाहिए होता है एजुकेशन में, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मुझसे बहुत सारे सवाल इस बात पे पूछे जाते हैं कि जब हालात ही ख़राब हैं, जब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर हमको याद आता है कि शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है। हमने बहुत देख लिया, बहुत बोल लिया, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमको कोई कुछ करने नहीं देता, अगर हम करना भी चाहें तो। देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप जितने भी श्रोता हैं, उनमें से कितने लोग बड़ी उम्र के होंगे या अधेड़ अवस्था में पहुँच रहे होंगे। कहीं न कहीं अनमोल का ये शब्द उनके दिमाग में आता है कि बहुत सी चीज़ें मेरे में थी, मैं बहुत आगे बढ़ता था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उनके लिए एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन यही है कि जिनको ऐसा लगता है कि किस्मत ही खराब हो गई। जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पास पाने ही पाने के लिए है। तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, आपको तो निकल जाना चाहिए। प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, बच्चों की चेतना प्रगाढ़ नहीं हो पाती। उनमें हमेशा निडरता का अभाव होता है। हमेशा वो डरते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, संस्कारों से, या दुनिया क्या कहेगी। बच्चा ऐसा होना चाहिए निडर, फिर वो सूखी रोटी खा के भी खड़ा हो जाए, फिर वो परेशानियों में भी चला जाए। आप देख लीजिए, पैसे वाले हों चाहे कोई भी हो, आज हर कोई अपने बच्चे को मक्खन की जैसे पालना चाहता है।
मतलब इतराने की कोशिश करते हैं कि कम पैसे वाले भी हैं तो हमारी शादी दिखावे में हो, फिर उसके बाद जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसमें लेनी-देनी बिल्कुल मजबूत हो, लोग माने कि वाक़ई में हम क्या चीज़ हैं, हमारे बच्चे के पास सारे साधन होने चाहिए, दूसरे के बच्चे को देख के खिलौने दिला देते हैं, मतलब हर फैसिलिटी बच्चे को बहुत देना ज़्यादा चाहते हो हैं। गया। तो ये लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग से नीचे के भी हैं। तो आप मुझे बताइए कि जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एक तरीका और बना देते हैं बच्चे के लिए कि तुझे कुछ नहीं मिला ना, अब तू और कोमल हो जाएगा, अब तू और पोला हो जाएगा, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को राय देता हूँ कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी किस्मत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, आप लग जाइए और इस बात को सोचिए ही मत कि ऊपर वाला कोई मुझे देख रहा है। आप ये मान लीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पाने के लिए सब कुछ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा इंसान तरक्की करेगा ही करेगा। आप लग जाओ, बस आप चक्कर में आ जाते हो अपने रिश्तेदारों के, लोगों के कि कोई हमको क्या कहेगा, उस चक्कर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कम से कम कि आपकी फीडिंग ढंग से हो सके, आपका शरीर ढंग से हो सके, तो मैं कह रहा हूँ आपकी चेतना भी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए ना। स्वस्थ जब तन होगा तभी आपका सब कुछ सही होगा। अगर आपको सही भोजन नहीं मिल रहा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, मैं नहीं कहता कि ऐसा हो कि आप बढ़िया घर में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, लेकिन इतना तो हो कम से कम कि आपका जीवन कचरा सा महसूस नहीं हो। तो एक बेसिक जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने काम में लग जाइए। मैं कह रहा हूँ कि 100% तरक्की मिलेगी, बस इसमें ईमानदारी का ध्यान रखिए, सच्चाई का ध्यान रखिए। अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आपके काम में आपको आगे इजाफा मिलेगा ही मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और जैसे एक-एक मोती पूरी माला को सुंदर कर देता है, आपके परिवार का हर इंसान अगर ये युक्ति अपनाएगा तो गारंटेड किसी को कम पैसा मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपके परिवार का ही फ़ायदा होना है। आपका परिवार मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि ये जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें आप ये ना मानें कि आप कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए तो आप जीत गए ज़िंदगी को। हर कदम पे एक साँप है, हर कदम पे एक सीढ़ी है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने आप को साक्षी बन के देखना है कि वाक़ई में यहाँ हो क्या रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है।